हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नेहा। आप सब लोग कैसे हैं? और आज का मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अ बिट टू अर्ली। अभी बजे हैं सुबह के 7। एक्चुअली आई वोक अप एट 5 क्योंकि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बट रियांश थ्रू अप ऑल ओवर हिज बेडिंग एंड एवरीथिंग। सब गंदा हो गया था, सो आई हैड टू वॉश इट। सो मैं उठ गई हूँ एंड आई एम एन्जॉइंग माई कॉफ़ी। और अभी अभी अच्छा है, लाइक इट्स प्लेजेंट। अभी तो कुछ दिनों से मौसम अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि धीरे धीरे अभी विंटर्स आएंगे और अभी भी इट्स क्लाउडी, बहुत दिनों से बारिश हो रही है। इट माइट चेंज, आई डोंट नो, इट्स एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी। तो आप लोग बताओ कैसे हो? आई थॉट आई विल जस्ट स्पीक टू यू गाइज, यू नो। कल से हम लोग एक्चुअली रियांश के लिए डे केयर ढूंढ रहे थे बिकॉज फ्रॉम सितंबर एवरीथिंग इज़ ओपनिंग अप। इनफैक्ट सब कुछ खुल ही गया है, इट्स इन द थर्ड फेज ऑफ ओपनिंग। जो स्कूल्स हैं और जो डे केयर्स हैं वो सितंबर में खुलेंगे। सो आई हैव बीन लुकिंग फॉर डे केयर्स। गाइज, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू। इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा एंड यू हैव अ बेबी विथ यू, डिसाइड फॉर अ प्लेस वेयर यू वांट टू स्टे, you know, पहले आने से पहले। I had this in my mind that I will book a daycare before I come to Canada because daycare मिलना बहुत मुश्किल है। You know, there is a huge waiting line. I reached here, like I landed here on the 11th of December. In January, I registered Riansh in couple of daycares, and unfortunately, you know, we had COVID, but till date I'm still there. जहाँ मेरा नंबर था वहीं है. And when I called them again to check if they're opening up, they said they are opening. But the problem is they will go by, you know, however the list was. And according to when I registered, I had a waiting of good 1.5 year. So डे केयर्स मिलना बहुत मुश्किल है. वी वर वेरी लकी दैट वी फाउंड फ्यू and I could choose from them, but they are like home based daycares if you want like the proper daycares that they have. So आप Google पे जाएं या आप you know Facebook पे जाएं, वहाँ पे check करें daycares in Canada, and whichever you feel is nice, check the reviews. Just register your baby already because by the time you reach here, you find a job, you know, and your baby is ready to go. तब तक आपका जो वेटिंग लिस्ट पे नाम आ जाएगा. अदरवाइज यू विल बी लाइक मी सिटिंग एंड वेटिंग, एंड देन फाइनली यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द you know the home daycares. But I'm very lucky by God's grace. जो मुझे daycares मिले हैं, they are really good. So आज है थर्सडे, तो हम लोग कल जाएंगे. विल गो चेक वन ऑफ टू ऑफ दोज. आई जस्ट फाउंड थ्री. 3 मिलना भी बहुत बड़ी बात है, यू नो, सो आई कैन चूज़ फ्रॉम देम. देर इज़ वन दैट आई रियली लाइक, पर वो हमारे घर से बहुत दूर है. सो अभी इट्स ओके, बट आई थिंक अबाउट विंटर्स, तो मुझे यहाँ से बस लेना होगा एंड देन आई हैव टू गो. इल टेक 20 मिनट्स, सो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट. बट वो डे केयर बहुत अच्छा है. इट्स लाइक रियली नाइस. आई गॉट अ ईमेल एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे डे केयर्स आर लाइक, you know, they're very careful in terms of babies का cleanliness and security and everything. यहाँ पे डे केयर्स बहुत अच्छे हैं और दे प्रोवाइड यू कंप्लीट मील बच्चों के लिए टिल द टाइम दे आर देयर. दे हैव अ प्रॉपर फिक्स नैप टाइम, and then they will help them, you know, clean the hands, sanitize as many times as they go out and come back to play, or as many times as they, you know, they before they eat food and what not. So पूरा list उन्होंने भेजा है how they are going to sanitize their entire center and everything. So I'm feeling a little confident about it क्योंकि they will be taking care of, you know, all the safety and everything. Guys, one more thing, it's not me, I think every mother goes through it. Like रियांश का ये फर्स्ट टाइम होगा दैट ही विल बी गोइंग टू स्कूल. एंड स्कूल और डे केयर, हम जब इंडिया में थे, यू नो, आई यूज टू think that when we reach Canada उसको जाना है. I was already prepared kind of, but जब हम यहाँ पे पहुँचे and you know when I had to send him, I had so many insecurities. I still have them, and I was feeling so, I don't know how to explain it, but I had a very weird feeling, you know, that I didn't want him to be away from me. I was like, I don't know if I can trust the other people or not. But
I had ample time to convince myself, that I'm not the first person, or Riyansh will not be the first baby who will be going to school or a daycare. Everybody does. And, if I keep protecting him, or if I don't let him go away from me, how will he learn? He needs to learn, he needs to get independent, he needs to develop a personality of his own. And he's my little big boy now, so it's time. So it will be a little difficult for me for sure. I think it's like that for everyone. So कल हम जाएंगे और देख के आएंगे कि कैसा है टेक केयर, हाउ इज़ इट, इट्स गुड और नॉट गुड. नॉट गुड तो नहीं होगा, आई एम श्योर इट्स गुड. सो विल गो एंड चेक दैट टुमारो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी बाहर बैठ के. थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं, इट्स लिटिल क्लाउडी, और थोड़ा थोड़ा धूप है. राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ प्लस around 18, 19, very pleasant. It's beautiful. So I thought I'll sit outside and enjoy my coffee और आपसे हम बातें करेंगे. So सुबह सुबह चश्मे के साथ और कॉफ़ी के साथ. सो मैं एंजॉय करती हूँ अपनी मॉर्निंग. आज है थर्सडे, और जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी. सो what we have done is we have removed all processed foods from our menu. Like, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, like बहुत सारा नहीं हटाया. I'm just going baby steps. So I still have cheese in my fridge, but yeah, like the frozen stuff that we used to eat a lot and non-veg, that's all gone. I have only fish, so I'm more like a pescatarian now, not a the normal hardcore non-vegetarian, which is one thing, and I'm proud of myself about that. So apart from that, I have me and Piyush, we have fixed a time when we eat. Pehle, it was all haywire because Piyush sometimes used to get late from work. I used to wait for him. We used to end up eating dinner at 11 in the night and finish it by 12, 12:30, which is really, really unhealthy because after that we used to go to bed. Now our dinner is done like pretty early. By around 7:30 the dinner is done. So by the time Piyush, like we are done eating by 7:30 or so we can go for a walk, take Riyansh out. So it's good, we are liking it so far. And breakfast I will not say, but lunch also we make sure that it's done pretty early. धूप आ गई बहुत ज़्यादा. चले गए मेरे क्लाउड्स. इफेक्ट इज़ गोइंग गुड, सो फार सो गुड, एंड आई एम फीलिंग हेल्दी. और ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी उठ रही हूँ. आई एम ऑलवेज अ पर्सन, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. आई लाइक टू वेक अप अर्ली. आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ माई कॉफ़ी. आई विल एन्जॉय द कॉफ़ी. आप लोग भी अगर कॉफ़ी पी रहे हैं तो चीयर्स. हेलो एवरीवन, आज है नया दिन, नई सुबह. एक्चुअली मैंने अपना वीडियो जानबूझ के एंड नहीं किया था क्योंकि आज, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है फ्राइडे और हम गए थे देखने रियांश का डे केयर. अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30. आई थिंक 11. मेरा फ़ोन उधर पड़ा है, सो आई डोंट नो व्हाट द टाइम इज़. तो रियांश को काफ़ी अच्छा लगा अपना डे केयर. ही वॉज प्रीटी हैप्पी, और उसको वापस ही नहीं आना था वहाँ से. आई ऑल्सो फेल्ट वेरी नाइस. एक्चुअली I got that happy feeling when I went there. Riyansh, hello bolo. Hello. How was your school? Did you like it? Yeah. Did you like your school? Yeah. You love it? Yeah. Will you go there again? Yeah. Okay, say bye. Mama, pizza. Oh, sorry. So as you can see, he loved it. उसको बहुत अच्छा लगा. The caretaker there, she is really, really nice, very humble lady. So I was at peace. I'll be happy to let him go there and learn things. Wow. Yeah. So I was very happy to see the place, to meet that lady. She is very warm and very friendly with the kids. इसके साथ वहाँ पे और भी बच्चे हैं, so he was very happy. I think he starts from August last week. We'll start sending him for like a couple of hours. Then I will go with him for like half a day. I will be there for half the day
for a couple of days. You know, I'll just get him used to the feel of daycare and other people with me not being around. और धीरे धीरे I'll start leaving him there, and by September he will be ready. So और ये संडे हम लोग जाएंगे for shopping for the little things that he would need for his daycare. That's what we are going to do. और yeah, I think that's about it. So it was good. Also guys, like I always say कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, you have a baby, you know, who's maybe a year old or 1.5 year old or 2 year old, and you plan to work along with your husband, I would advise you to, you know, register yourself for a daycare first. Daycare ढूंढना बहुत important है. उसके हिसाब से अपना आप accommodation ढूंढने का सोचना. You can travel, you know, you can travel as far as you want for your job, but it will be difficult to make your baby travel so much for the daycare. It's easy, it's good if you have it close to the house. मेरे घर से बहुत ही पास है. If you have watched my earlier videos, like you see, if we have a mall close by, उससे भी नज़दीक है ये daycare, and I'm very happy, especially in winters. And now that we are newcomers too, it's been just 7 months that we are here in Canada. So you know, if you don't have a car or anything, you can just walk. Especially winters में, if it's नज़दीक, it'll be easier because the winters are really harsh here. तो कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपको पैदल चल के जाना या बस पकड़ के इतनी दूर जाना will be difficult. So that is one thing, always keep it in mind. Otherwise, like, I couldn't go for the daycares that I opted for, like the, you know, the bigger ones or the good ones. So this is a home daycare, but it's equally good. So if you don't want a home daycare, if you want a proper daycare or a preschool or something like that, then you will have to register पहले, आने से पहले, ताकि जब तक आप यहाँ पे आएँ, आपका जो बेबी है वो ऑलरेडी रेडी हो गया होगा, and he will be you know, लाइक ही इनफैक्ट उसका नाम आ जाएगा वेटिंग लिस्ट में, तो वो जल्दी. कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है. मैं अभी आप लोगों का वीडियो एडिट कर रही थी. इफ़ यू माइट नोटिस कि मेरा कैमरा भी या बेटा. सो आई वाज एडिटिंग द वीडियो, ये वाला वीडियो, एंड आई रियलाइज़ कि मैंने वीडियो एंड नहीं किया, और मैं आप लोगों को बाय बोले बिना नहीं जाना चाहती हूँ. So thank you so much for watching, guys. It was lovely talking to you, and I'm sorry that I'm being haywire. I'm not posting the videos, you know, as much as I should have, but I will, I promise. I was just keeping busy here and there. So thank you so much for watching. Please do subscribe to my channel, share it with your friends and family, and until we meet again, you stay happy and stay safe. Bye bye.